है वो है आयु। आयु अनुपात समानुपात का ही एक पार्ट है। टोटल अनुपात समानुपात है वो टोटल 100% होता है। उसमें से अनुपात समानुपात जो पढ़ा उसमें हमने पढ़ लिया 70%, 10% पढ़ लिया मिश्रण में और 10% पढ़ लिया पार्टनरशिप में। अब बचा है 10% हिस्सा, वो पढ़ेंगे आयु वाला पार्ट। इसमें आपको 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहली टाइप का जो क्वेश्चन मिलेगा आपको कहेगा 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात। जैसे 2 व्यक्ति दे दिए ए और बी, उनकी आयु का अनुपात है 2:5। क्या देगा? उनकी आयु का अनुपात दिया जाएगा, या तो एक ही अनुपात देगा या 2 अनुपात देगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे जब आपको एक ही अनुपात दिया जाए। जैसे 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 2:5 है और आपको कहेगा उनकी आयु का योग 42 वर्ष है। कितना है? 42 वर्ष। आपसे पूछेगा पहले व्यक्ति की आयु कितनी है, दूसरे व्यक्ति की आयु कितनी। करना क्या है? क्या दे रखा है हमें? योग दे रखा है। योग में अनुपातों के योग का भाग देना है। क्या करेंगे? योग में योग का भाग देंगे। कितना है योग? 42 में 7 का भाग दिया, कितनी बार गया? 6 बार गया। 6 को पहले अनुपात से गुणा करेंगे तो पहले व्यक्ति की आयु आ जाएगी कितनी? 12 वर्ष। 6 को दूसरे अनुपात से गुणा करेंगे, दूसरे व्यक्ति की आयु आ जाएगी। हो जाएगा? तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम, जब भी आपको आयु का अनुपात दिया जाए, चाहे 2 व्यक्ति दे चाहे 3 व्यक्ति दे, दूसरा उनकी आयु का योग दिया जाए, तो हमें करना क्या है? योग में अनुपातों के योग का भाग देना है। उसके बाद जो भी आए उसको अनुपातों से गुणा करना है, या डायरेक्ट आपको जिस व्यक्ति की आयु पूछी जाए उसी से गुणा कर दो, सीधा उसी का आंसर आ जाएगा। तो पहले टाइप का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे सारे। दूसरी टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा। 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात 3:8 है और उनकी आयु का अंतर जैसे दे दिया 115 वर्ष है या 15 वर्षीय। कितना? 15 वर्ष है। 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात दे दिया, दूसरा क्या दिया है? उनकी आयु का अंतर। योग दिया था तो योग में हमें किसका भाग दिया था? योग का। अगर अंतर दे तो किसका भाग देंगे? अंतर का। अंतर कितना आया? 5। अंतर में अंतर का भाग दे दो, कितनी बार गया? सेम वही काम करना है। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, ये पहले व्यक्ति की आयु आ जाएगी। 3 को 8 से गुणा किया 24, ये दूसरे व्यक्ति की आयु आ जाएगी। कर लोगे सारे। योग दिया जाए तो योग में योग का भाग, अंतर दिया जाए तो अंतर में अंतर का भाग। तीसरी जो टाइप बनेगी वो आपको 2 व्यक्तियों की आयु का गुणा देगा। जैसे 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात 2:3 है और उनकी आयु का गुणनफल जो है वो 54 वर्ष है। कितना है? 54 वर्ष। आपसे पूछेगा पहले व्यक्ति की आयु कितनी है, दूसरे व्यक्ति की आयु कितनी है। सबसे पहला काम तो वही करना है। योग दे तो योग में अनुपातों के योग का भाग, अंतर दे तो अंतर में अनुपातों के अंतर का भाग, और अगर गुणा दिया जाए तो गुणा में अनुपातों के गुणा का भाग देंगे। कितना आया? 6 का भाग देंगे, कितनी बार कटेगा? 9 बार कटेगा। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है आपको। क्या ध्यान रखना है? जब भी 2 अनुपात दिया जाए, उनका गुणा दिया जाए, तो यहाँ पर उसका जो भी मान आए उसका रूट करना है। क्या करना है? रूट करना है। रूट करेंगे तो कितना आया? 3 से पहले को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये दोनों की आयु आ जाएगी। रूट क्यों किया? क्योंकि जैसे देखो बेसिक हम करते हैं, 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात ये है। बेसिक करेंगे तो क्या करते हैं? पहले की आयु 2x मानते हैं, दूसरे की आयु 3x मानते हैं। हमें क्या दे रखा है? दोनों की आयु का गुणा दिया गया। कितना दिया है? 54। 2 को 3 से गुणा किया, x को x से गुणा करेंगे x² की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आई? 9।
हमें तो x का मान चाहिए, स्क्वायर है, दूसरे तरफ जाके रूट बन जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई? 3। या डायरेक्ट अगर आप देखना चाहो तो दोनों में जो संख्या कॉमन है वो तो कट जाती है अनुपात में, तो यहाँ भी जो कॉमन है यहाँ भी है, तो वो संख्या ये जो आई है 9, ये दोनों में कॉमन है, उसका गुणा आया है, यानी वर्ग आया है, 2 बार गुणा होके आई है। हमें तो एक ही बात चाहिए, इस कारण इसका क्या किया? रूट। और जब 3 अनुपात देगा तो क्या करेंगे? क्यूब रूट। क्या करेंगे? क्यूब रूट, घनमूल करेंगे। गुणा में गुणा का भाग देंगे, अगर 3 अनुपात देता है तो उसका क्या कर देंगे? डायरेक्ट क्यूब रूट कर देंगे, घनमूल कर देंगे, क्योंकि तीनों में x x x 3 बार आएगा। आगे बात समझ में? लिखो तो कुछ 3 बातें बताइए अभी। योग में योग का भाग, अंतर में अंतर का भाग, गुणा दे तो गुणा में गुणा का भाग, और उसमें अलग से क्या ध्यान रखना है? अगर 2 व्यक्तियों या 2 संख्याओं का अनुपात दिया है तो क्या करेंगे? रूट करेंगे। 3 का दिया है तो क्यूब रूट करेंगे। लिखो तो 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात, 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 2:3:4 है, 2:3:4 है, तथा उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग 72 वर्ष है, 72 वर्ष है। तो प्रत्येक की आयु ज्ञात करो, प्रत्येक की आयु ज्ञात करो। कितना आया? 16, 24, 32 आ गया क्या सभी का? 3 व्यक्ति दिए थे, तीनों की आयु का अनुपात दिया था और तीनों की आयु का योग दिया था। तो योग में अनुपातों के योग का भाग जो भी आया उसको पहले से गुणा, दूसरे से गुणा, तीसरे से गुणा करते ही तीनों की आयु आ जाएगी। आगे सभी की 16 वर्ष, 24 वर्ष और 32 वर्ष। लिखो तो अगला 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:12 है, 5:12 है, तथा उनकी आयु का अंतर, उनकी आयु का अंतर 28 वर्ष है, 28 वर्ष है। तो प्रत्येक की आयु ज्ञात करो, प्रत्येक की आयु ज्ञात करो। क्या आया? 20 और 48। हमें क्या दिया गया था? 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात 5:12 है और उनकी आयु का जो अंतर है वो 28 वर्ष है। करेंगे क्या? अंतर में अनुपातों के अंतर का भाग देंगे, कितना है? 7। कितनी बार घटा? 4 बार। 4 को पहले से गुणा करेंगे, 5 चौके 20 पहले की आयु, 4 को दूसरे से गुणा करेंगे, 12 चौके 48 दूसरे की आयु हो जाएगा। लिखो तो अगला 2 विद्यार्थियों की आयु में, 2 विद्यार्थियों की आयु में 3:2 का अनुपात है, 3:2 का अनुपात है। यदि एक विद्यार्थी दूसरे से, यदि एक विद्यार्थी दूसरे से 5 वर्ष बड़ा हो तो,
यदि एक विद्यार्थी दूसरे से 5 वर्ष बड़ा हो तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? कितना आया? 10 वर्ष। हमें दिया गया है 2 विद्यार्थी हैं, उनकी आयु का अनुपात है वो 3:2 है, और कह रहा है यदि पहला विद्यार्थी दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी दोनों की आयु का अंतर 5 वर्ष का है। जैसे मैं कहूँ 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अंतर 10 साल का है। कितने का है? 10 का। उसमें पहला व्यक्ति है वो दूसरे से कितना बड़ा होगा? अगर बड़ा है तो 10 साल बड़ा होगा। दूसरा व्यक्ति क्या होगा? 10 साल छोटा होगा। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे से जितना बड़ा है, दूसरा व्यक्ति उससे उतना ही छोटा होगा, या दोनों की आयु का अंतर भी उतना ही होगा। आगे बात समझ में? आपको कहे पहला व्यक्ति दूसरे से इतना बड़ा है, या दूसरा व्यक्ति पहले से इतना छोटा है, या उनकी आयु का अंतर इतना है, तीनों एक ही बात है। जैसे मैं कहूँ 2 व्यक्ति हैं, पूजा कितने भाई बहन हो? 3। तेरे से बड़ा है या छोटा? दोनों बड़े। जो सबसे बड़ा है वो कितने साल बड़ा है? 6 साल बड़ा है। जब तेरा जन्म हुआ वो कितने साल का था? 6 साल का। कितने साल बड़ा था? 6 साल बड़ा था। आज कितने की है? हाँ 18। वो कितने का है? 24। कितने साल बड़ा है? 6 साल ही है। मैं कहूँ जब तू 40 साल की होगी, कितने की? 40 की, तो वो कितने का होगा? 46 का, यानी अंतर 6 साल का। तो ध्यान रखोगे 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर, चाहे तो आपको वर्तमान का दे रखा हो, चाहे 20 साल पहले का दे रखा हो, चाहे 10 साल बाद का दे रखा हो, अंतर हमेशा समान रहता है। क्या? 2 व्यक्तियों की आयु में अंतर है वो हमेशा समान रहेगा। आगे बात समझ में? लिखो तो। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5:7 है। यदि 20 वर्ष पहले श्याम राम से 20 वर्ष बड़ा हो तो, यदि 20 वर्ष पहले श्याम राम से 20 वर्ष बड़ा हो तो दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? कितना आएगा? 2 व्यक्ति दिए हैं, राम और श्याम, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमें दे दिया 5:7 है, और 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष ही था।
अभी आपको बताया था अंतर हमेशा समान रहता है, तो आज भी उनकी आयु का अंतर कितना होगा, 20 वर्ष ही होगा। अंतर में अंतर का भाग, अंतर कितने का, 2 का, 2 का भाग दें कितनी बार घटा, 10 बार। पहले की आयु पूछी जाए तो 5 को 10 से गुणा कर देंगे 50, दूसरे की आयु पूछी जाए तो 7 को 10 से गुणा कर देंगे 70। आपसे क्या पूछा गया है, दोनों की आयु का योग पूछा गया है। क्या पूछा गया है, योग। यहां बताओ योग कितना है, 12 है क्या, तो इसी को डायरेक्ट गुणा कर दो 10 से, 120 वर्ष। अलग अलग आयु हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे दोनों की आयु का योग पूछा जाता है ना, तो सीधा अनुपातों का योग कर दो, उसको जितनी बार कटा है उसी से डायरेक्ट गुणा कर दो, सीधा ही आंसर आ जाएगा। कर लोगे, लिखो तो। एक पुरुष व उसकी पत्नी की आयु का अनुपात, एक पुरुष व उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। पुरुष अपनी पत्नी से, पुरुष अपनी पत्नी से 8 वर्ष बड़ा है, पुरुष अपनी पत्नी से 8 वर्ष बड़ा है। उनकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, उनकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, जो अपनी माता की आयु की, जो अपनी माता की आयु की 1/8 भाग है, जो अपनी माता की आयु की 1/8 भाग है। सबसे पहले दोनों की आयु निकालो। कितना, 3 वर्ष। क्या दिया गया हमें, एक पुरुष है और उसकी पत्नी यानी महिला, उनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है। पुरुष है वो अपनी पत्नी से 8 वर्ष बड़ा, यानी दोनों की आयु का अंतर 8 वर्ष का है। अनुपातों का अंतर 1 का, कितनी बार घटा, 8 बार घटा। अगर उस महिला की आयु निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, 8 तिया 24 वर्ष। पुरुष की आयु निकालनी है तो 8 चौके 32 वर्ष। अब आगे क्या कह रखा है, उनकी पुत्री की आयु कितनी है, जो अपनी माता की आयु की 1/8 है। तो उनकी जो पुत्री है उसकी आयु पूछी है, वो अपनी माता की आयु की, माता की आयु कितनी है, 24 वर्ष है। इसका कितना हिस्सा, 1/8 यानी 8वां हिस्सा। तो उनकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष हो जाएगी। कर लो क्या, एक एक स्टेप को पढ़ते जाओ और लास्ट में जो आपसे पूछ रहा है वो बताते जाओ, हो जाएगा। लिखो तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सारे कर दो क्या, आयु का योग दिया जाए, अंतर दिया जाए, गुणा दिया जाए, हो जाएगा। एक अनुपात वाले में यही 3 टाइप बनती हैं, या तो आपको 2 या 3 या 4 व्यक्तियों की आयु का अनुपात देके उनका योग देगा,
या दो व्यक्तियों की आयु देके उनका अंतर देगा या गुणा देगा। हो जाएगा, लिखो तो। अनीता और समीर की आयु का अनुपात क्रम से 5:6 है। अनीता और समीर की आयु का अनुपात क्रम से 5:6 है। अनीता की आयु के 1/3 अनीता की आयु के 1/3 और समीर की आयु के आधे का अनुपात 5:9 है। तो 5:9 है तो समीर की आयु कितनी है? समीर की आयु कितनी है? ऑप्शन दो क्या इसमें? पहला ऑप्शन है 30 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 25 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 36 वर्ष और चौथा ऑप्शन है तय नहीं कर सकते। तय नहीं कर सकते। 4 ऑप्शन है। एक बात बताओ, आपको क्या कह रहा है? दोनों की आयु का अनुपात दिया है और दूसरा कह रहा है दोनों की आयु में रिलेशन ही दूसरा दे रखा है कि पहले की आयु का 1/3 और दूसरे की आयु के आधे का अनुपात ये है। करके देखो वहां से अनुपात क्या आता है। अनीता की आयु के 1/3 और समीर की आयु के 1/2 का अनुपात कितना आता है? 5:9 आता है। अनुपात समानुपात हमने पढ़ा है, जब भी 4 राशियां समानुपात में हो या 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो क्या होता है? पहले और चौथे का गुणा, यानी 1 गुणा 1/3 गुणा कितना? 9। दूसरे और तीसरे के गुणा के बराबर होता है क्या? 3 से काटेंगे 3 बार, यानी 1 गुणा 3 कितना आ गया? इधर गुणा कर दो, यानी अनीता और समीर की आयु का अनुपात कितना आया? 5:6। और यही हमें स्टार्ट में दे रखा है कि दोनों की आयु का अनुपात 5:6 है। जब तक दोनों में से या तो दोनों की आयु का योग या अंतर या गुणा या किसी एक की आयु का हमें पता नहीं हो तो यहाँ हम फिक्स नहीं कर सकते भी। दोनों की आयु का अनुपात तो हमारे पास ये आ गया 5:6। इसका मतलब ये 5 वर्ष की है तो समीर है वो 6 वर्ष का है। 5 का दुगुना ये 10 वर्ष की है तो ये 12 वर्ष का होगा। 5 का तिगुना करें ये 15 वर्ष की होगी तो ये 18 वर्ष का होगा। हम तो केवल ये बता सकते हैं कि इनकी आयु का अनुपात है ना वो 5:6 का है। क्या है?
अनुपात 5:6 का है। फिक्स आयु कितनी आएगी ये तय नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या आएगा? निर्धारित नहीं कर सकते या तय नहीं कर सकते। जब तक किसी एक व्यक्ति की आयु या दोनों की आयु का योग या अंतर या दोनों की आयु का गुणा न दिया जाए तो हम सीधा सीधा 1 से उनकी आयु फिक्स नहीं बता सकते। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बता दो क्या? लिखो तो अगला। तीन लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। 3:5:7 है। तो सबसे छोटी लड़की की आयु कितनी है? सबसे छोटी लड़की की आयु कितनी है? इस बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ना भी। योग या अंतर या गुणा नहीं दिया है, औसत दिया है। तीन लड़कियां हैं, उनकी आयु का अनुपात दिया गया है 3:5:7। यही तो दे रखा है। और दूसरी बात क्या कह रहा है प्रश्न में? उनकी आयु का औसत है वो 20 वर्ष है। कितना है? 20 वर्ष है। तो ये बताओ औसत से हम क्या निकाल सकते हैं? योग निकाल सकते हैं क्या? योग का फॉर्मूला क्या होता है? औसत गुणा संख्या। औसत कितना है? 20। संख्या कितनी है? 3। तो इनकी आयु का योग कितना हो गया? 60 वर्ष। अब तो सभी कर सकते हो। औसत जब भी दिया जाए तो आपको सबसे पहले योग निकालना होगा। योग कैसे निकालेंगे? औसत को जितनी संख्या है उससे गुणा करते ही सभी का योग आ जाएगा। तो औसत हमें दिया गया है 20, लड़कियां हैं 3, यानी संख्या है 3, तो योग कितना आ गया? 60। अब वही टाइप बन गई अपनी। योग में योग का भाग, योग कितना आया अनुपातों का? 15 आया क्या? 15 चौके 60, 4 बार कटा, 4 को पहले से गुणा करेंगे, 4 तिया 12 वर्ष। और आपसे ये पूछा है सबसे छोटी लड़की की आयु कितनी है? जो अनुपात में सबसे कम होगा उसका मान भी सबसे कम ही आएगा। जैसे संख्याएं दी जाएं तो उसका मान सबसे कम होगा। यहाँ व्यक्ति दे रखे हैं यानी लड़कियां दे रखी हैं तो उनकी आयु आ जाएगी। तो जिसका अनुपात सबसे कम होगा उसकी आयु सबसे कम आएगी, या जिसका अनुपात सबसे ज़्यादा होगा उसकी आयु सबसे ज़्यादा आएगी। अगर आपसे यहाँ पर यह पूछा जाता सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की की आयु का अंतर कितना है, तो क्या करते? सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की की आयु का अंतर, तो हम डायरेक्ट अनुपातों का ही अंतर कर लेते। क्या करते? अनुपातों का ही अंतर। कितना आया? 4। 4 को इस 4 से गुणा करते ही दोनों की आयु का अंतर आ जाता। हमें अलग अलग आयु निकालने की जरूरत नहीं है। आपसे ये पूछता कि सबसे कम उम्र वाली 2 लड़कियों की आयु का योग कितना है, यानी कम उम्र वाली 2 लड़कियों की आयु का योग कितना आता? 32। क्या करते? 3 और 5 8, 8 को किससे गुणा कर देते? 4 से। 8 चौके 32 वर्ष हो जाता। तो कर लोगे। 1 अनुपात वाले क्वेश्चन आएंगे, हो जाएंगे। अब 2 अनुपात वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो बता दें 1-2। देखो,
दो अनुपात वाले क्वेश्चन देगा वहां पर आपको दो अनुपात दिए जाएंगे और समय का अंतर ही दिया जाएगा। यानी पहला अनुपात वर्तमान समय का दे दिया, दूसरा मान लो 5 साल बाद का दे दिया, तो दोनों समय का अंतर कितना होगा? 5 साल का। आपको दो अलग अलग समय के अनुपात दिए जाएंगे, जैसे एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। कितना है? 3:1। दूसरी बात कहिएगा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:1 हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? देखो करना क्या है, दोनों समय का गैप बताओ कितने का है? 10 वर्ष का है क्या? तो 10 को दोनों के नीचे लिख दो, अलग कर दोगे इतना। करना क्या है, नीचे वालों का गुणा करना है, तिरछा गुणा हो जाएगा। वज्र गुणा करके ज्यादा में से कम को घटाना है। 10 दूनी 20, 10 से कम, ज्यादा क्या है? घटाना किसको है? कम को। इतना कर दोगे सारे। भाग देना है ऊपर वालों के गुणा के अंतर का। किसका? ऊपर वालों के गुणा के अंतर का। वही काम करना है, ज्यादा में से कम को ही घटाना है। 3 एकम 2 एकम, तो 3 में से 2 घटा दिया, क्या बचा? नीचे क्या बचा? 1 लिखो, चाहे मत लिखो, क्योंकि 10 में 1 का भाग देंगे 10 ही आएगा। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है भी, जितनी बार कटता है या यहाँ जो मान आता है उसको हमेशा ऊपर वाले अनुपात से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? ऊपर वाले अनुपात से। नीचे वाले से करते ही गलत हो जाएगा। किससे गुणा करेंगे? ऊपर वाले अनुपात से। 10 को 3 से गुणा किया 30, ये किसकी आयु आ गई? पिता की। 10 को 1 से गुणा करेंगे 10, ये किसकी आयु आ गई? पुत्र की। और कब की आयु आई है? वर्तमान आयु आई है। बता सकते हो सारे? अगर कोई ये कहे कि सर मैं ये अनुपात ऊपर लिख दूं, ये नीचे लिख दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सही आएगा तब भी। देखो कैसे, आपने लिख दिया 10 वर्ष बाद वाला अनुपात है, वो यहां पे लिख दिया, कितना है? 2:1। वर्तमान का जो अनुपात है वो यहां लिख दिया 3:1। आयु का अंतर कितने का है? 10 का। करना वही काम है, नीचे वालों के गुणा का अंतर। 10 दिया माइनस 10 एकम 10, भाग किसका देना है? ऊपर वालों के गुणा के अंतर का। 3 एकम 2 एकम, कितनी बार? 20 बच गया क्या? नीचे बचा 1, 20 में 1 का भाग देंगे 20 आ गया। गुणा किससे करना है? ऊपर वाले से। इस 20 को 2 से गुणा करेंगे 40 वर्ष। इस 20 को 1 से गुणा किया 20 वर्ष। सही है क्या खुशबू? सही है। क्यों? क्योंकि ये जो आयु आई है कब की आई है? 10 वर्ष बाद की आयु आई है। यानी जिस समय का अनुपात ऊपर लिखा जाएगा आयु भी उसी समय की आएगी। ये 20 40 और 20 आई है, ये 10 वर्ष बाद की आई है। अगर हम वर्तमान की निकालेंगे तो वही 30 और 10 आ जाएगी, क्योंकि 10 साल बाद कोई 40 का होगा, तो आज कितने का है? 30 का है। हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया, सारे कर दो क्या? एक बात और ध्यान रखोगे भाई, जब भी 2 अनुपात दिए जाए ना, जैसे आपको कह दे 5 वर्ष पहले 1 अनुपात दे दे, दूसरा कहे 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दूसरा दे दे, तो समय का अंतर कितना होगा ये बताओ? कितना होगा? 10 वर्ष होगा। एक बार पहले का मान दिया जाए, एक बार बाद का मान दिया जाए, अंतर निकालना है, दोनों को जोड़ दो। दोनों ही मान सेम दिए जाए, मैं कहूँ 5 वर्ष बाद अनुपात ये है और 12 वर्ष बाद अनुपात ये हो जाएगा, यानी दोनों बाद के दिए क्या? दोनों की गैप का निकालना है, अंतर निकालना है, तो क्या आएगा?
दोनों को घटा देंगे। सेम आए तो क्या करना है, घटाना है। अलग अलग मान आए तो क्या करना है, जोड़ना है। आगे बात समझ में, लिखो तो क्वेश्चन। ए तथा बी की ए तथा बी की आयु का अनुपात 1:2 है। ए तथा बी की आयु का अनुपात 1:2 है। अब से 6 वर्ष बाद, अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:20 होगा। 11:20 होगा। तो 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था। 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था। ये 9 वर्ष पहले का पूछा है अनुपात। सबसे पहले उन दोनों की वर्तमान आयु निकालो। 2 अनुपात दे रखे हैं, जल्दी करो। कितना?